अब गाइस मेकेदातु को लेकर एक मुद्दा हम लोग को सामने नजर आ रहा है, और एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं गाइस, वाटर रिलेटेड जो मामले हम लोग को देखने को मिलते हैं उस पर डिसीजन कौन लेती है, तो उस पर डिसीजन जो है वो हो सकता है कि कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसीजन ले, राइट, उस पर अपना निर्णय दे, बट इंप्लीमेंट जो होगा वो सेंटर के थ्रू ही होगा। जो भी पानी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं, पानी से रिलेटेड मामले होते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट डील नहीं करती है, उसको केंद्र सरकार जो है वो डील करती है, वो भी एक ट्राइब्यूनल के थ्रू। तो आपने ये इंटर स्टेट रिलेशन का टॉपिक है पॉलिटी के अंदर, वो पढ़ा होगा, तो ये वाली चीज आपको समझ में आई होगी कि किस प्रकार से सेंटर और स्टेट के रिलेशन हमें देखने को मिलते हैं। और जब भी कोई ऐसा डिस्प्यूट आता है, कोई भी विवाद आता है पानी से रिलेटेड, नदी के पानी की शेयरिंग से रिलेटेड, उसके स्टोरेज से रिलेटेड, ऐसा कोई भी विवाद आता है, तो उस विवाद को रिजॉल्व करेगी सेंटर, ना कि सुप्रीम कोर्ट। और सेंटर रिजॉल्व करेगी एक ट्राइब्यूनल के माध्यम से। तो ये चीज सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखो, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, राइट, मेंशन्ड है कि कभी भी कोई विवाद होगा, पानी से रिलेटेड कोई भी मुद्दा होगा, नदी के पानी से रिलेटेड, वाटर शेयरिंग से रिलेटेड, राइट, कुछ भी मुद्दा दो स्टेट्स के बीच में नदी से रिलेटेड, तो आप बस ये ध्यान में रखो कि उस पर जो है वो मेन डिसीजन लिया जाएगा सेंटर के द्वारा बनाई गई ट्राइब्यूनल के थ्रू, राइट, या अथॉरिटी के थ्रू या कमीशन के थ्रू। तो सेंटर उस पर डिसीजन लेगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भले ही अपना जजमेंट दे दे, बट उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा केंद्र के द्वारा ही। तो ध्यान से सुनिए, कर्नाटक असेंबली ने अडॉप्ट किया है यूनानिमस रेजोल्यूशन, जिसके तहत ये चाह रहे हैं कि मेकेदातु प्रोजेक्ट को क्लियरेंस जल्द से जल्द मिल जाए। और तमिलनाडु इस चीज को अपोज कर रही है। मेकेदातु ड्रिंकिंग वाटर और बैलेंसिंग रिजर्वायर प्रोजेक्ट जो है, राइट, तो उसको जो है वो अपोज किया जा रहा है, क्योंकि ये वाटर शेयरिंग से जो है वो खुश नहीं है स्टेट्स। कर्नाटक की डिमांड ये है, कर्नाटक ने, देखिए कर्नाटक ने क्या किया है, कर्नाटक ने सेंट्रल वाटर कमीशन से गुहार लगाई है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से गुहार लगाई है कि मेकेदातु प्रोजेक्ट को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अप्रूव कर दो। तो यहां पर क्या चीज आपको समझ में आई है कि स्टेट गवर्नमेंट सेंटर से गुहार लगा रही है प्रोजेक्ट को अप्रूव करने के लिए, राइट। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, प्रोजेक्ट शुरू होगा या नहीं होगा, प्रोजेक्ट पर फाइनल डिसीजन जो है वो क्या होगा, वो कौन डिसाइड करेगी, केंद्र डिसाइड करेगी। ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है। आपने ध्यान से पॉलिटी पढ़ी होगी तो इस चीज को आपने गो थ्रू किया होगा, राइट। और मैं आपको हमेशा कहता हूं, जब भी करंट अफेयर्स में कोई न्यूज आए उसको आपको हमेशा स्टैटिक पोर्शन के साथ लिंक करते हुए चलना है, और यही तरीका होता है सिविल सर्विसेज की तैयारी का। और कर्नाटक जो है गाइस ये आग्रह कर रही है सेंट्रल अथॉरिटी से, किससे, सेंट्रल अथॉरिटी से, कि वो जो है वो फाइनलाइज ना करें डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसको फाइनलाइज ना करें गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वायगई और गुंदर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की, जब तक कि रिपेरियन स्टेट्स, कौन सी होती है रिपेरियन स्टेट, कोतटीय स्टेट्स जो है, राज्य जो है वो कौन सी होती है, नीचे वाली राज्य। नदी जो है ऊपर से नीचे की तरफ जब बहती है तो नीचे वाली राज्य जो हम लोग को देखने को मिलती है, राइपेरियन स्टेट जो है वो हम लोग को देखने को मिल रही है। तो जो राइपेरियन स्टेट्स हैं, जब तक वो अपना फाइनल डिसीजन जो है वो ना दे दें, मतलब कि जब तक वो सहमति ना अपनी घोषित कर दें कि वो सहमत हैं इस एलोकेशन से, रिवर वाटर की शेयरिंग के एलोकेशन से, तब तक जो है वो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो फाइनलाइज ना की जाए सेंटर के द्वारा। तो ये आग्रह किया है कर्नाटक ने, राइट। और कर्नाटक जब तक अप्रूव ना करे तब तक आप ये रिपोर्ट जो है वो ना करो, फाइनलाइज ना करो। तो ये चीज हम लोग को यहां पर देखने को मिली। तो अब देखिए किससे बार बार आग्रह किया जा रहा है, सेंटर से आग्रह किया जा रहा है। और आग्रह यह किया गया है कि इलीगल प्रोजेक्ट जो तमिलनाडु के हैं उसको आप अप्रूव मत करो, राइट। अब रीजंस जो है जो दिए हैं कर्नाटक ने मेकेदातु प्रोजेक्ट को लेकर, तो इवन आपको मैं बता दूंगा इसकी सुप्रीम कोर्ट ने उनका एक जजमेंट जो हम लोग को देखने को मिला था, मतलब जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल जो था उसके जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मॉडिफाई किया और बताया कि 177.25 थाउजेंड मिलियन क्यूबिक फीट जो पानी हम लोग को देखने को मिलता है, ये पानी जो है वाटर गेज का बिली गुंडलू का, ये पानी जो है वो रिलीज किया जाए। मतलब सिंपल शब्दों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल ने जो वाटर एलोकेशन किया था, शेयरिंग करी थी, उसमें चेंजेस कर दिए। क्या इस चेंजेस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है? तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना मतलब पत्थर की लकीर होती है, बट इस केस में नहीं। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इवन पानी के शेयर को डिस्ट्रीब्यूट क्यों ना कर दिया हो, बता क्यों ना दिया हो, बट वो तब तक इंप्लीमेंट नहीं होगा जब तक कि केंद्र सरकार नहीं चाहेगी। क्योंकि हमने क्या चीज समझी है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कि केंद्र सरकार जो है
ये फाइनल डिसीजन लेती है पानी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। जनरली हम लोग को क्या पता रहता है कि जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, जितने भी विवाद होते हैं, वो कौन रिजॉल्व करेगा? हमारी जुडिशरी रिजॉल्व करेगी। बट पानी से रिलेटेड विवाद आपस में स्टेट्स के बीच में जब होता है तो उसको रिजॉल्व करती है सेंटर, वो भी एक ट्राइब्यूनल के जरिए। तो ट्राइब्यूनल जो है वो सेंटर क्रिएट करेगी, उस पर डिसीजन सुप्रीम कोर्ट नहीं ले सकती। इवन सुप्रीम कोर्ट प्रिस्क्राइब करेगी, बताएगी, बट फाइनल डिसीजन जो होगा वो केंद्र का ही होगा। दैट पॉइंट शुड बी नोटेड। इसमें कंफ्यूज मत होना आप, क्योंकि इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो क्या किया है, एलोकेट किया है कि अलग अलग, जैसे बेंगलुरु के लिए कितना पानी जाएगा, अलग अलग स्टेट्स को जो है वो कितना पानी मिलेगा, क्लियरली ये चीज जो है वो मेंशन करी है ना। बट फिर भी क्या अभी तक प्रोजेक्ट शुरू हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की करने के बाद? नहीं। क्यों? क्योंकि अप्रूव कौन करेगा? सेंटर। इसीलिए तो कर्नाटक ने जो है वो सेंटर से गुहार लगाई है। इस कनेक्टिविटी को समझो। तो न्यूज में ही आपको आंसर जो है वो मिल रहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद, मॉडिफाई करने के बाद भी ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ। दैट मींस की फाइनल अथॉरिटी किसके पास है? सेंटर के पास है, राइट। तो इस पे कंफ्यूज मत होना, नहीं तो आप लोग को लगेगी सर आपने जो है वो बताया कि सेंटर जो है वो पानी से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं उस पर फैसला लेती है। बिल्कुल लेती है, ये बिल्कुल करेक्ट है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, राइट। फिर आप बोलोगे कि सर फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने कैसे फैसला ले लिया? सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगी, बट उसको इंप्लीमेंट करना, प्रोजेक्ट शुरू करना या नहीं करना, या उस पर फाइनल डिसीजन देना, वो किसके हाथ में होगा? सेंटर के हाथ में होगा। इसीलिए तो कर्नाटक जो है वो सेंटर से गुहार लगा रही है। समझ में आई पूरी बातें? अब मेरे ख्याल से जो भी डाउट वगैरह होगा इस चीज में, इस छोटी सी चीज में आपको आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी मेकेदातु एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, मतलब ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी है और पावर के लिए भी है, पावर जनरेशन के लिए भी, विद्युत के लिए भी है। इसके अंदर बैलेंसिंग रिजर्वायर यानी कि एक डैम जो है वो तैयार किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट का मेन एम यह है कि बेंगलुरु को पीने के पानी की समस्या से दूर करना, मतलब पीने का पानी जो है वो प्रोवाइड कराना बेंगलुरु को और उसके आसपास के एरिया को, और 400 मेगावाट पावर जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करना है। इस पर्टिकुलर पूरे प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 9,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, सिंपल था, जिसके बारे में एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग जानकारी आपको होनी चाहिए, राइट।